गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम चैप्टर नंबर 2 रिवाइज करने जा रहे हैं ज्योग्राफी में, द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। चलिए, ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, हमें ये पता है कि जो अर्थ है इसका इंटीरियर बेस्ड है डेंसिटी ऑफ मटेरियल के ऊपर। ठीक है, अब अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर में होता क्या क्या है, तो सबसे पहले आता है हमारा क्रस्ट। क्रस्ट को कहते हैं सतह, सरफेस ऑफ द अर्थ, इट इज़ कॉल्ड क्रस्ट। सेकंड हमारा आता है मेंटल, मतलब क्रस्ट के अगर हम नीचे जाएंगे तो हमारा मेंटल आता है। उसके बाद जो थर्ड पार्ट है वो है कोर दो टाइप के होते हैं, एक इनर कोर है और एक आउटर कोर है। तो पहले हम अर्थ के क्रस्ट की बात करने जा रहे हैं या अर्थ के सरफेस के बारे में बात करने जा रहे हैं। The crust is the outermost layer of the Earth's surface. It is a very thin layer. Its thickness is from about 5 kilometer under the ocean to about 40 kilometer under the plains. तो जो हमारा अर्थ का क्रस्ट होता है इसकी ये एक बहुत थिन लेयर है। थिन लेयर मतलब बहुत पतली लेयर, अगर कंपेयर करें अर्थ के साइज से। वैसे ये लेयर 40 किलोमीटर, मतलब अगर आप 40 किलोमीटर तक डिग इन करेंगे, गड्ढा खोदेंगे 40 किलोमीटर का, तब जाके आप अर्थ के क्रस्ट को पार कर पाएंगे। तो और ओशंस के, जहाँ पर ओशंस क्योंकि नीचे होते हैं, ओशंस में जो बेड होता है, ओशन का बेड वो बहुत नीचे होता है। आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये कॉन्टिनेंट्स हैं। तो कॉन्टिनेंट्स में तो लैंड ऊपर है, लेकिन ओशन में देखेंगे तो लैंड नीचे है। तो ओशन में जो हमारे क्रस्ट की थिकनेस होती है वो 5 किलोमीटर तक होती है। ठीक है, और जो हमारे अर्थ क्रस्ट के मेन एलिमेंट्स हैं वो एल्यूमिना और मैग्नीशियम। हमारा जो अर्थ का क्रस्ट है वो एल्यूमिनिया और मैग्नीशियम से बना है। द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल लैंडमास, कॉन्टिनेंटल लैंडमास मतलब जहाँ पर हम जो कॉन्टिनेंट्स हैं, जिस लैंड पर हम रहते हैं, वो बना है सियाल से, जैसे सिलिका और एल्यूमिनियम। सियाल मतलब SI फॉर सिलिका एंड AL फॉर एल्यूमिनियम, तो वो सिलिका और एल्यूमिनियम से मिलकर बना है। द वाटर क्रस्ट, द ओशियनिक क्रस्ट इज कोल्ड सीमा। जो ओशियन का क्रस्ट होता है, ओशियन का जो बेड होता है, उसको हम सीमा कहते हैं, क्योंकि वो सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बनता है। अब हम आ रहे हैं मेंटल की तरफ, मेंटल और मिडल लेयर। अब हमने अर्थ के क्रस्ट को पढ़ लिया है, जो सेकेंड लेयर है वो है मेंटल। अब हम मेंटल को पढ़ने जा रहे हैं। मेंटल का जो साइज़ होता है वो 2900 किलोमीटर तक होता है। इट लाइज बिटवीन द क्रस्ट एंड द कोर, ये क्रस्ट और कोर के बीच में लाई करता है। इट इज़ रिच इन सिलिका एंड मैग्नीशियम, ये सिलिका और मैग्नीशियम में रिच होता है। द एवरेज डेंसिटी रेंजेस बिटवीन 3.5 ग्राम टू 5.5 ग्राम, और इसकी एवरेज डेंसिटी 3.5 ग्राम टू 5.5 ग्राम पर क्यूबिक मीटर होती है। ठीक है, और जो मैग्मा होता है वो भी हमें इसी लेयर में फाइंड मिलता है। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अपर मेंटल, अब देखिए एवरेज टेम्परेचर अपर मेंटल का 870 डिग्री सेल्सियस है। मतलब अगर आप अर्थ के नीचे जाएंगे तो जब आप मेंटल में, अपर मेंटल में पहुंच जाएंगे तो 870 डिग्री सेल्सियस वहाँ पर टेम्परेचर होता है। जो लोअर मेंटल होता है इसका एवरेज टेम्परेचर देखिए 2200 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, अब हम कोर की बात कर रहे हैं। कोर लाइज बिलो द मेंटल, इट एक्सटेंड्स टू अ डेप्थ ऑफ अबाउट 3500 किलोमीटर टू 5000 किलोमीटर। एवरेज डेंसिटी यहाँ पर 5 ग्राम टू 13 ग्राम पर क्यूबिक मीटर रहती है। और इसका टेम्परेचर, आउटर कोर का टेम्परेचर 2200 डिग्री सेल्सियस, जबकि इनर कोर का टेम्परेचर 5000 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। इट इज़ मेड अप ऑफ हैवी मेटल्स लाइक निकल, आयरन एंड इज कॉल्ड नाइफ। ये हैवी मेटल से बनता है, निकल और आयरन से, इसलिए इसको नाइफ भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं रॉक एंड मिनरल्स के बारे में। इसमें हम रॉक पढ़ेंगे। रॉक क्या होता है, तो रॉक्स आर मेड अप ऑफ मिनरल्स। ठीक है, अर्थ की क्रस्ट जो होती है वो रॉक से और मिनरल से मिलकर बनी होती है। हमारे पास 3 टाइप्स के रॉक्स होते हैं, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। इग्नियस रॉक क्या होते हैं, द टर्म इग्नियस इज ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड इग्निस। इग्निस का मतलब होता है फायर। तो इग्नियस रॉक हमारे फायर रॉक्स भी इनको कहा जाता है, और ये प्राइमरी रॉक्स कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले माना जाता है कि इग्नियस रॉक ही फॉर्म हुए थे। ठीक है क्लास, नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में। तो सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बनते हैं, जब इग्नियस रॉक को आइस, विंड, रेन ये तोड़ देते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, तो हमारे सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म होते हैं। ओके क्लास, नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में। तो मेटामॉर्फिक रॉक्स कैसे फॉर्म होते हैं, देखिए मेटामॉर्फिक
वर्ड का मीनिंग होता है चेंज या फिर ऑल्टर्ड। तो जब सेडिमेंट्री रॉक और इग्नियस रॉक हाई प्रेशर हाई हीट के अंडर में रहते हैं तो वो मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाते हैं। जैसे कि देखेंगे हम स्लेट, यहाँ से पढ़ते हैं हम, देखिए फॉर एग्जांपल अ फाइन ग्रेन्ड लाइम स्टोन, देखिए फाइन ग्रेन्ड लाइम स्टोन सब्जेक्ट टू इंक्रीज प्रेशर एंड टेम्परेचर कैन चेंज ओवर इनटू अ मार्बल। लाइम स्टोन मार्बल में चेंज होता है, ठीक है। मेटामॉर्फिक रॉक्स हम बहुत जगह यूज़ करते हैं, जैसे हम मॉन्यूमेंट्स बनाने के लिए इनका यूज़ करते हैं, इनके ग्रेनाइट और मार्बल्स बनते हैं, ठीक है। अब हम रॉक साइकिल के बारे में बात करने जा रहे हैं। रॉक साइकिल क्या होती है? द चेंज ऑफ वन टाइप ऑफ रॉक इनटू अनदर अंडर सर्टेन कंडीशंस। एक रॉक का दूसरे रॉक में चेंज होना ही रॉक साइकिल कहते हैं उसको। रॉक साइकिल ड्राइव्स एनर्जी फ्रॉम इनसाइड द अर्थ। रॉक साइकिल को एनर्जी अर्थ के अंदर से या फिर सन से भी मिलती है। द रॉक मटेरियल ऑफ अर्थ इज़ नेवर लॉस्ट इन रॉक साइकिल। और रॉक साइकिल में रॉक जो मटेरियल होता है अर्थ का वो कभी भी लॉस्ट नहीं होता है, वो रहता है अर्थ पर ही है। The broken rock fragments, when transported and deposited in basins, form sedimentary rocks. Sedimentary and metamorphic rocks are buried against and melt to form magma. Sedimentary rocks और metamorphic rock फिर magma में चेंज होते हैं, फिर ये magma ठंडा होता है और igneous rock में चेंज हो जाता है, ठीक है। और rocks are very useful to us for many purpose। बहुत से हमारे rocks के पर हमारे लिए rock बहुत important है। They provide building material, हमें building material मिलता है इनसे। जो फॉसिल फ्यूल ट्रैप हो जाते हैं रॉक्स के बीच में वो हमें पेट्रोलियम देते हैं, ठीक है। और हमें मेटल्स जैसे कि आयरन, गोल्ड, कॉपर, मैग्नीज, ये भी सब हमें कहाँ से मिलते हैं? ये रॉक से ही हमें मिलते हैं। ओके क्लास, तो ये चैप्टर नंबर 2 था, आप इसको एक बार रीड कर लीजिए, आपको थोड़ी हेल्प हो जाएगी। थैंक यू क्लास।